मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट 1 का ही एक तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। वो ये लेक्चर पार्टीशन फंक्शंस पे है। पार्टीशन फंक्शन और इसका यूज़ कैसे हम आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के लिए करते हैं, उसमें काम करते हैं। पहले तो हम एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करते हैं जो एक हीट रिजर्वायर के संपर्क में है ना, और किसी ऐसे की जिसकी मीन एनर्जी ई आर है। अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहें तो हमें प्रोबेबिलिटी इक्वेशन जो मैंने स्लाइड में दे रखा है उससे लिख सकते हैं, और इस प्रोबेबिलिटी का हम काम करते हुए मीन एनर्जी को हम इससे लिख सकते हैं, है ना। अगर इसमें हमने जो सिग्मा यूज़ किया है कि हमें ये सिग्मा इसलिए लिया है कि हमने जो एनर्जी या प्रोबेबिलिटी ली है इसका हम जोड़ कर रहे हैं जितने भी सिस्टम्स हैं, कि जितने भी उसकी अवस्था है उनका सारा जोड़ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी। उसकी एनर्जी को हम नहीं कर रहे, उसका सिस्टम। और मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन में मैंने एक इसको चेंज करके z लिख लिया इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आर, ये z। तो इस e को फिर मैं z के रूप में लिख सकता हूँ डेल्टा लॉग z अपॉन डेल्टा b। ये जो क्वांटिटी z है इसको मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल स्टेट्स, सम ऑफ बोल्ट्जमैन फैक्टर ओवर ऑल स्टेट्स। और इस z को मैं पार्टीशन फंक्शंस कहता हूँ। ये एक्चुअली z जो पार्टीशन फंक्शन की जो जर्मन शब्द से आई है, जिसको z, इसको मैं सिंबल z से इसलिए डोनेट कर रहा हूँ क्योंकि एक जर्मन शब्द है z जिसका मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल स्टेट, इसलिए मैंने z लिया और ये हम पार्टीशन फंक्शन ले सकते। अब इसी पार्टीशन फंक्शन का उपयोग मैं कुछ थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ में कहाँ से हमने ये माना, हम ये जानते हैं कि जो z है ये फंक्शन ऑफ बोथ बीटा एंड x है ना, वेयर x इज़ अ सिंगल एक्सटर्नल पैरामीटर। x को मैं एक एक्सटर्नल पैरामीटर मांग सकते हैं, और इसी तरह मैंने z इज़ अ फंक्शन ऑफ bx, और मैंने इसको सिंबल dz को डेल z अपन डेल x dx प्लस इसके रूप में z को, अगर मैं दो, क्योंकि इट इज़ अ z इज़ अ फुल इंटीग्रल, तो मैं इसको दो पार्शियल इंटीग्रल्स के रूप में, पार्शियल डिफरेंशियल्स के रूप में लिख सकता हूँ। फिर इसी का उपयोग करते हुए मैंने दो इक्वेशंस जो काम में लिए हैं जो मैं पहले के स्लाइड्स में यूज़ कर चुका हूँ कि ई ये होता है, और मैं z को एनर्जी और वर्क से रिलेट करना चाहता हूँ। तो मैंने एनर्जी और वर्क के दो इक्वेशंस यहाँ पे लिख दिए, और इन दोनों का उपयोग करके एक पार्टीशन फंक्शन का एक इक्वेशन लिख दिया, डी लॉग z इज इक्वल टू बीटा डी डब्ल्यू माइनस ई बार डी बी, है ना। तो फिर ये लास्ट टर्न ये जो मैंने लिखा है इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, और इसको फिर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ, कैलकुलेट करूँ। एंट्रोपी डी एस अपन डी क्यू बाई डी टी होता है, तो एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है, इसको मैं इस रूप में डिराइव कर सकता हूँ, एस इज इक्वल टू के लॉग जेड प्लस बीटा ई। दिस है ये जो फंक्शन है कि ये एंट्रोपी को पार्टीशन फंक्शन के रूप में कैलकुलेट करने के काम आता है। अब इसी पार्टीशन फंक्शन का एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। मैं एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन यूज़ करता हूँ, और सबसे सिंपल इक्वेशन किसके लिए हो सकता है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। तो मैंने अब आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, मैं एक ऐसी गैस ले रखता हूँ जिसमें n आइडेंटिकल मोनोएटॉमिक पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ मास m एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर, एक बंद वॉल्यूम के अंदर है जिसका वॉल्यूम v है। और मैं पोजीशन और एक
इस गैस के अंदर एक आयत पार्टिकल लेता हूँ जिसकी पोजीशन और मोमेंटम वेक्टर्स को मैं आई आर वन प्लस या एंड पी आई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और इन सब का यूज़ करते हुए मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, जहाँ पे अपन जानते हैं कि अगर मैं पी आई स्क्वायर कर सकता हूँ, इट इज इक्वल टू पी वाई इंटू पी आई, उसी का मोमेंटम है ना। अब पहले मैं अगर इसको क्लासिकल अप्रोच से करना चाहूँ तो ये क्लासिकल अप्रोच से मैं z का इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे चार पॉइंट्स होते हैं, तो मैंने इक्वेशन z पे इक्वेशन लिख दिया। अब इसके अंदर मैं 3n एक लिया इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनो। हम इसमें ले रहा हूँ कि इसके जो डिग्री एक पार्टिकल की या एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है। अब मैं इसी इक्वेशन जो एनर्जी का इक्वेशन जो पहले से था उसी को उसका उपयोग करके मैं पार्टीशन फंक्शन लिख सकता हूँ, और ये मैंने इस स्लाइड में लिख दिया। ठीक है, फिर इसी का थोड़ा सा और इनकन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं इसको इस लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में, इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। और ये जो दूसरा वेरिएबल यूज़ किया है वो वेरिएबल ये है, मैंने इसको ये माना है कि ये जो आइटा है ये इट इज़ अ पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। फिर इस इक्वेशन, ये जो मैंने इक्वेशन 2 लिया है, इस इक्वेशन को मैं कह सकता हूँ कि ये इक्वेशन इस रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ आइटा ये हो जाएगा और डेल ये हो जाएगा। तो इससे मैं प्रेशर को निकाल सकता हूँ इसमें, और ये प्रेशर अपने पास वही मोनोएटॉमिक गैस का इक्वेशन आ जा सकता है। और ये हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और ये सारा इक्वेशन लिख के मैं वही एंट्रोपी का इक्वेशन ला सकता हूँ, और एंट्रोपी का इक्वेशन लिख के मैं पूरा इसको डिलीट कर इक्वेशन को डिराइव कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।